पाकिस्तानी मॉम इन नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। एक नया दिन और एक नए ब्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ आज सहरी का दूसरा दिन है और माशाल्लाह से उतनी ही खुशी और पुरजोश से सब उठे हैं। मैं उठी हूँ आज 3 बजे क्योंकि मेरा दिल होता है आराम से सहरी की तैयारी की जाए और मुझे बहुत खुशी होती है अपनी फैमिली के लिए सहरी तैयार करना। हस्बैंड के लिए बनाया पराठा और दही के साथ उन्होंने खाया और गर्मा गर्म चाय दी मैंने उनको। बच्चों के लिए मैंने बनाई चूरी उनकी फरमाइश पे। मुझे अपना बचपन याद आता है। हमेशा जब रमज़ान आता है तो एक खुशी की लहर सी आती थी और हम सब इकट्ठे बैठकर सहरी का मज़ा लेते थे। मामा बनाकर देती थी चूरी और माँ के हाथ का तो जायका ही लाजवाब होता है। ऐसा लगता है कि किसी जन्नत का मेवा हो जैसे। बच्चों ने बहुत पसंद की चूरी और कर लिया हम सब ने सहरी, अल्हम्दुलिल्लाह। बताती चलूं कि सारिम सोने से पहले बार बार कह रहे थे कि मुझे फजर के टाइम पे ज़रूर उठा दीजिएगा माशाल्लाह, लेकिन अभी छोटा है तो मैंने उसे अभी नहीं उठाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे। सहरी हो गई और अब वेट था अजान का और सब इकट्ठे बैठे थे और अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कितना अच्छा लगता है। ख़ास तौर पर जब आप एक नॉन मुस्लिम कंट्री में रहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने दीन पर, जो कि बहुत मुश्किल काम है। आप वालिदैन पे बहुत जिम्मेदारी होती है और ये काम कोई आसान नहीं। अब समझ आती है कि हमारे माँ बाप ने कितनी मेहनत की है हमारे साथ। अल्लाह ताला उन्हें अजर दे इस सब मेहनत का। सब ने मिलकर नमाज अदा की और उसके बाद हम सब ने मिलकर कुरान की तलावत की, अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड चले गए जॉब पर और मैं देखने लगी कोई रेसिपीज़, क्योंकि उसके बाद नींद नहीं आती है इतनी जल्दी। मैं फिर से उठ के 10 बजे के करीब और रात की इफ्तारी के बर्तन और सहरी के बर्तन उठाने और समेटने लगी थी। किचन को मैंने समेटा और बाकी सफाइयाँ की मैंने। आज काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि बच्चों की अलमारी को ठीक किया जाए। सारिम अपनी अलमारी में से खुद अपने कपड़े निकालते हैं तो कभी कभार कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। सारिम अपनी अलमारी खुद ठीक करते हैं अपने भाई की मदद से, लेकिन आज मैंने की क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े ठीक करने वाले थे जो धुल कर आए थे और समेटने वाले थे। अभी कुछ कपड़े निकालने वाले भी हैं जो सारिम को छोटे हो चुके हैं लेकिन उनके फेवरेट हैं, तो अभी वो अलमारी में ही हैं।
माशाल्लाह सारिम ने वज़ू करना सीख लिया है, तो भाईजान को दिखा रहे थे कि कैसे वज़ू करते हैं। नमाज अदा की जनाब ने, और माशाल्लाह नमाज खुद ही अपने वक्त पर अदा कर लेते हैं माशाल्लाह। हमने अजान वाली घड़ी रखी हुई है, तो अजान का टाइम होते ही अपनी नमाज की पाबंदी करते हैं। कितना अच्छा लगता है जब बच्चे दीन को लेकर साथ साथ चलते हैं। रोज़ा हमारे यहाँ 17 घंटे का है और काफ़ी टाइम होता है इबादत करने के लिए। इस साल हम सब ने इबादत करने का और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने का सोचा है। पता नहीं फिर रमज़ान नसीब होता है या नहीं। हमारे दस्तरखान में समोसे, पकोड़े और फ्रूट चाट होना लाजमी है। आप सबकी कौन सी पसंदीदा डिश ज़रूरी होती है जिसके बगैर आपका दस्तरखान पूरा नहीं होता? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हस्बैंड हमारे घर में पकोड़े निकालते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं। चिकन के पकोड़े, आलू के पकोड़े, समोसे मैं बनाती हूँ और रोल बच्चे बनाते हैं, बहुत ही मज़ेदार। इफ्तार का मेन्यू डिसाइड होता है बच्चों की पसंद पे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस बाबरकत महीने के सदके सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। एक दूसरे का ख्याल करे और हमदर्दी करे और एहसास और प्यार करे अपने छोटे बहन भाइयों के साथ। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे और दीन पर चलने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।